बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखेंगे टेस्ट के प्रश्नों के हल। जो टेस्ट लिया गया था उनके प्रश्नों को हल देखेंगे। तो चलिए कक्षा 10वीं में देखते हैं। प्रश्न पहला था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान समझिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला था बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि। खाली स्थान है तो दीर्घभाजक विधि। पहले का उत्तर क्या आएगा बच्चों? दीर्घभाजक विधि। दीर्घभाजक विधि। दूसरा खाली स्थान जो दिया हुआ है वो है बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्य खाली स्थान है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। पहला और आखिरी पद का गुणा करते हैं और मध्य पद को तोड़ देते हैं, अर्थात 4 एकम 4, 4 में 1 घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, x कॉमन निकल जाएगा। 1 से ऋण 4 धन, दोनों में कॉमन 1 है, 1 से ऋण 4। अब यहाँ पर 1 से ऋण 4, 1 से 4 बच्चे बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा x + 1 जो कोष्ठक के बाहर है। अब इसके शून्यक क्या मालूम करना है हमको? शून्यक मालूम करना है। यहाँ पर ऋण 4 दिया है तो ये हो जाएगा धन 4 और धन 1 दिया है तो हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरह से शून्यक हो जाएगा इसका 4 और ऋण 1। तीसरा जो खाली स्थान है बच्चों, तीसरा खाली स्थान है x धन 3 एवं x धन 4 का योगफल क्या होगा? खाली स्थान होता है तो x धन 3 और x धन 4 को आपको क्या करना है? जोड़ना है। बहुत सिंपल है, x हो जाएगा 2x और 4 और 3 हो जाएगा 7। तो खाली स्थान में आपका आएगा 2x धन 7। चौथा खाली स्थान है, चौथा खाली स्थान में प्रश्न है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो वहाँ हम लिखेंगे सार्वंतर कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? लगातार पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। पांचवा खाली स्थान दिया हुआ था कर्णी 2 धन 1 और कर्णी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? a + b/2, अर्थात a का मान कर्णी 2 धन 1 दिया हुआ है प्लस b का मान दिया हुआ है कर्णी 2 ऋण 1/2। ये उसका सूत्र है। कर्णी 2 2 बार आया तो 2 कर्णी 2 लिखेंगे, +1 - 1 कट गया, बटे में 2 दिया हुआ है, 2 2 फिर कट गया बच्चों। अब बचा क्या? कर्णी 2। तो उस खाली स्थान में क्या आएगा? कर्णी 2। तो इस तरह से यदि आपने आंसर लिखा होगा निश्चित रूप से आपको पूरे 5 नंबर मिला होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न दूसरा 1/2 व ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य जैसा कि इससे पहले आपको बताया गया था, समांतर माध्य मतलब होता है दिए गए पद अर्थात a + b/2, ये उसका फार्मूला होता है। a का मान प्रश्न में दिया हुआ है 1/2 धन b का मान दिया हुआ है बच्चों ऋण 1/2 पूरे का बटे 2। अब यहाँ पर 1/2 धन में है, 1/2 ऋण में है, ये कैंसिल हो गया, कट गया, ऊपर बच गया 0/2, अर्थात हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम समांतर माध्य इस सूत्र से ज्ञात कर सकेंगे। आपने ऐसा लिखा है तो आपका उत्तर सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर। प्रश्न तीसरा है बच्चों, प्रश्न तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 27 24 21 ... का कौन सा पद शून्य है? तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा माना कि एनवा पद, कौन सा पद बच्चों? एनवा पद शून्य है, ऐसा हम मान लेते हैं। अर्थात एनवा पद शून्य अर्थात tn बराबर हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिया है बच्चों? प्रथम पद a बराबर 27, सार्वंतर को d बोलते हैं। दूसरे पद में पहले पद को हटाया जाता है, अर्थात बाद वाले पद में पहले पूर्व के पद को हटाया जाता है। 24 में 27 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 3। चूंकि फार्मूला होता है tn बराबर a + n - 1 d। tn का मान आपने 0 माना है, a का मान 27 दिया हुआ है बच्चों, प्लस n का मान हमको ज्ञात नहीं है, d का मान हमने मालूम किया है ऋण 3। अब यहाँ पर 27 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 27 हो जाएगा बराबर n - 1 और बाहर में है ऋण 3। अब ऋण 3 को पक्षांतर कर देते हैं। जब हम ऋण 3 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ऋण 27/ऋण 3 बराबर हो जाएगा n - 1। अब ये कट गया बच्चों 3 या 27 धन 9 बार में, क्योंकि ऊपर नीचे ऋण है, कट गया n - 1। n बराबर हो जाएगा 9 धन 1, क्योंकि ऋण 1 है, पक्षांतर करेंगे धन में हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10। अतः हम कहेंगे हमारा उत्तर हो जाएगा अतः 10वां पद, कौन सा पद बच्चों? 10वां पद शून्य होगा। ये इस तरह से आपने अगर लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 मतलब a बराबर आपको 1 दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर 1 दिया है प्रश्न में, अंतिम पद 11, अंतिम पद को हम लास्ट टर्म अर्थात l बोलते हैं बच्चों, l बराबर 11 दिया हुआ है, योग
36 दिया हुआ है, अर्थात एस एन बराबर दिया हुआ है 36। क्या दिया हुआ बच्चों? 36 दिया। पदों की संख्या और सारांतर मालूम करना है। तब हमको, चूंकि हमको मालूम है अंतिम पद जब दिया हो तो फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये फार्मूला होता है। इसको आपको याद रखना है। एस एन कितना दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पर 36 दिया हुआ है। एन का मान हमको ज्ञात नहीं है, ए का मान हमको ज्ञात है 1 और एल का मान भी हमको ज्ञात है 11। अब यहाँ पर 2 का गुणा 36 से होगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। इधर बच गया n, 11 और 1 हो जाएगा 12। 12 को पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, 72/12 हो जाएगा। 12 छक्के 72, अर्थात n का मान हमको प्राप्त हो गया 6। कितना आ गया? 6। अब हमको डी का मान ही प्रश्न में पूछा है, सारांतर ज्ञात कीजिए। चूंकि आपको फार्मूला मालूम है सारांतर मालूम करने के लिए, क्या फार्मूला होता है? चूंकि टी एन बराबर, या इसको एल भी लिखते हैं ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको एल या टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल प्रश्न में पहले से दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ए का मान प्रश्न में दिया हुआ है 1, एन का मान आपने अभी अभी ज्ञात किया है 6 - 1, डी का मान हमको ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। ए को पक्षांतर कर दीजिए, 11 1 हो जाएगा, बराबर 6 में 1 घटा दीजिए, 5 बच जाएगा, 5 डी हो जाएगा। 11 में घटाइए, बचेगा 10 बराबर 5 डी। डी बराबर हो जाएगा 10/5, अर्थात 5 दूनी 10। तो डी का मान हमको कितना प्राप्त हो गया बच्चों? डी का मान हमको प्राप्त हो गया 2, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां की ओर। प्रश्न 5वां दिया हुआ है, 5वां प्रश्न, 3 समांतर श्रेणियों के एन पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। तो चूंकि आपको मालूम है फार्मूला S बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये पदों के योगफल का सूत्र आपको मालूम है। फिर S1 दिया है प्रथम पद का योगफल, अर्थात इसलिए S1 बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसमें और आगे पढ़ना है बच्चों प्रश्न को। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया हुआ? 1 दिया है, जबकि सारांतर क्रमशः 1 2 3 दिया है। अर्थात प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, जिसको हम ए बोलेंगे प्रत्येक श्रेणी के लिए, ए हो जाएगा 1 दिया हुआ है, जबकि सारांतर अलग अलग दिया हुआ है, अर्थात D1 अलग दिया हुआ है, D2 अलग दिया है, D3 अलग दिया हुआ है। अर्थात D1 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 1, D2 दिया है 2 और D3 दिया हुआ है 3। ये आपको दिया है, मैं यहाँ पर लिखना है। तो S1 बराबर हो जाएगा n/2 2a, ए का मान क्या दिया हुआ बच्चों? प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 दिया हुआ है, प्लस एन का मान हमको ज्ञात नहीं है, डी का मान प्रथम श्रेणी के लिए दिया हुआ है 1। तो D1 यहाँ पर 1 रख देंगे, n/2, 2 का गुणा 1 करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उसी रूप में लिख दीजिए n/2। अब यहाँ पर 2 में 1 घटा दीजिए बच्चों, 1 बचेगा, अर्थात n+1 बचेगा। तो इस तरह से हो जाएगा n/2 n+1, ये हो गया हमारा S1 का मान। S2 निकालेंगे आप, n/2 2a, अर्थात a का मान 1 रखेंगे, प्लस n-1 और d का मान यहाँ पर 2 रखना है बच्चों। ये दिया है d का मान, D2 का मान 2 दिया हुआ है दूसरे पद के लिए। n/2, 2 एकम 2 हो गया, 2 का गुणा कर दीजिए, 2n-2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 क्या हो गया बच्चों? कट गया, बचा क्या यहाँ पर? n/2 और ब्रैकेट में 2n, यहाँ लिखेंगे n/2 और ब्रैकेट में बच गया 2n। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2 और 2 कट गया, बचा क्या यहाँ पर? n का n से गुणा कर दीजिए, n²। तो S2 का मान हमको क्या मालूम हो गया? n²। S1 का मान क्या मालूम हुआ था? n/2 n+1। अब चलते हैं तथा S3 की ओर चलते हैं हम। S3 बराबर n/2 2a, अर्थात a का मान 1 हो गया, n-1। अब D3 कितना दिया हुआ था बच्चों? 3 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 3। n/2 2a, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, 3n-3 हो जाएगा। यहाँ पर n/2 3 में 2 घटा दीजिए तो बच जाएगा -1, 3n-1। ये बच गया, S3 का मान हमको मालूम हो गया। अब प्रश्न में दिया है सिद्ध कीजिए S1 + S3 बराबर 2S2, S1 + S3 बराबर 2S2, इसलिए हम लेंगे LHS में दिया हुआ है बच्चों S1 + S3। S1 का मान आपने प्रश्न में मालूम किया, हल करते हुए मालूम किया है n/2 n+1, ये मालूम किया है आपने, जबकि S3 का मान अभी अभी आपने मालूम किया n/2 3n-1, ये आपने मालूम किया। n/2 को दोनों में कॉमन है बच्चों, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया? n+1 + 3n-1, ये बच जाएगा। ये इस तरह से आप इसको बाहर निकाल लीजिए। अब n/2 n और 3n, 4n होता है बच्चों, और एक और क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर 4n/2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4, ये कट रहा है, काट देंगे, 2n² हो जाएगा, 2n²।
अब 2n² को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, n² किसका मान था, n² मान था हमारा s2 का, s2 का हमने ज्ञात किया था ना n², तो ये हो गया 2s2 क्योंकि ये s2 का मान था n², और यही 2s2 हमको राइट साइड में दिया हुआ है, सिद्ध करना था। ये हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, अर्थात प्रश्न क्रमांक 6वां की ओर। प्रश्न क्रमांक 6वां, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न 6वां है बहुपद 1/3 1/3 ऋण 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग ऋण b त्रिघात, ये बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद को हमको भाग करना है। और किससे भाग करना है बच्चों, a ऋण b से भाग करना है। किससे भाग करना है, a ऋण b। अब a का पहाड़ा पढ़ दीजिए, a² बार चला जाएगा, 1/3 ऋण a²b, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब भाग करते हैं तो घटाते हैं, ये घट गया बच्चों, धन था तो ऋण हो गया, ऋण है तो धन हो गया, ये कट गया। 3a² में 1² घटाएंगे तो ऋण 2a² बचेगा। बाकी को उतार लीजिए, जो बचा हुआ पद है वो है आपका 3ab² ऋण b का घात 3, ये पद को आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर ऋण 2a² भी दिया है, यहाँ पर a ऋण भी दिया हुआ है, तो ऋण 2ab लेना पड़ेगा आपको, 2ab, 2a बस लेना पड़ेगा बच्चों, b तो दिया हुआ है यहाँ पर, 2a का गुणा कर दीजिए, 2a² हो जाएगा। अब 2a का गुणा b से करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, धन में हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो ये धन हो जाएगा, 2ab। यहाँ पर आपको 2ab ही लेना पड़ेगा बच्चों, 2ab लेना पड़ेगा ताकि ये a² भी हो जाए और यहाँ पर b² हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ये कट गया। 3ab² में 2ab² घटाएंगे तो 1ab² बचेगा, ऋण b का घात त्रिघात, उसको आप उतार लेंगे। अब यहाँ पर b का घात 3 है तो b² बार जाएगा बच्चों, कितना बार जाएगा, b² बार, ताकि b का घात 3 आ जाएगा। b² का a से गुणा करेंगे तो ab² होगा और b² का b से गुणा करेंगे तो ऋण b का घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः आपको फिर घटाना है, ऋण हो गया, ये धन हो गया, पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। अब हमको प्रश्न पूछा है भागफल शेषफल, तो हमने मालूम कर लिया, ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया जो 0 प्राप्त हुआ है। अब हमको करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए एक सूत्र होता है बच्चों, सूत्र को आपको याद रखना है, और सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर भाज्य जिसको हमने भाग दिया था वो था 1/3 ऋण 3a² धन 3ab² ऋण b का घात 3 बराबर भाजक दिया हुआ था जिससे हमने भाग किया था वो था a ऋण b, भागफल जो हमको प्राप्त हुआ था वो था a² ऋण 2ab धन b², ये हमको प्राप्त हुआ था बच्चों भागफल के रूप में, और शेषफल हमको मिला था 0। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इधर के पद को हम हल कर देते हैं, a का गुणा सबसे कर दीजिए, 1/3 ऋण 2a²b धन ab², उसी प्रकार ऋण b का गुणा a² से करेंगे तो a²b हो जाएगा, b गुणा ऋण 2ab से करेंगे तो धन 2ab² हो जाएगा, और ऋण b का धन b² से करेंगे तो ऋण b का घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो जोड़ रहा है इसको जोड़ दीजिए, जो घट रहा है उसको घटा देते हैं, 1/3 2a²b और यहाँ पर भी a²b है और दोनों का चिन्ह समान है, तो हो जाएगा ऋण 3a²b। यहाँ पर ab² और ab² दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3ab², बच गया क्या, ऋण b का घात 3। अब इस पद को और इस पद को ध्यान से देखिए बच्चों, LHS में जो भाज्य दिया हुआ था और RHS में जो आपने ज्ञात किया है दोनों समान है। अब हम उत्तर में लिखेंगे अतः हमारा उत्तर सही है, या नीचे में उत्तर के रूप में आप लिखेंगे अतः उत्तर सही है, या हमारा उत्तर सही है, उत्तर की जांच सही है। इतना ही आपको करना था बच्चों प्रश्न क्रमांक 6वां में। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां की ओर। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x घात 3 बहुपद 2x घात 3 धन x वर्ग ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से किससे भाग करना है बच्चों, आपको x धन 2 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, अर्थात जब हम भाग दें तो हमको 0 मिले, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ये इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, x का पहले टेबल पढ़ लेते हैं। x का ऐसा पढ़िए कि 2x घात 3 आना चाहिए, तो 2x² बार लेंगे, 2x² के दोनों से गुणा कर देते हैं, 2x घात 3 धन 2 दूनी 4x² हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों, ये तो कट गया,
4x² में x² हटाएंगे, ऋण 3x² बचेगा और जो बचे हुए पद थे उसको आप ले लीजिए, उतार लीजिए इस प्रकार से। ऋण 3x² है, यहाँ पर x है, इससे गुणा करेंगे हम ऋण 3x का, ताकि ऋण 3x² प्राप्त हो जाए। इनका दोनों से गुणा कर दीजिए, ऋण 3x², ऋण 3 दूनी 6x हो जाएगा। इस तरह से आप उसको लिख लीजिए बच्चों। यहाँ पर ये धन हो जाएगा, ये हो जाएगा धन, ये कट गया, 6x में 5x घटा दीजिए, 6x में 5x घटाएंगे तो बचेगा 1x धन 2। अब यहाँ पर सेम पद है बच्चों, देखिए बराबर दिख रहा है आपको, भाजक और जो बचा हुआ है, तो +1 एक बार में जाएगा। एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जो का त्यों लिख लीजिए आप। ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया और हमको यही सिद्ध करना था। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः शेषफल 0 होगा, अतः शेषफल 0 है या 0 होगा। ये हमारा हो गया सवाल सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आप सबने इसी प्रकार हल किया बच्चों तो आपका आकलन बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जा सकती है, बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। यदि आप चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।